ओम शांति। बहनों ने जो इतना सुंदर विषय दिया है, उसके दो भाग हैं। एक है साइलेंस की शक्ति और फिर दूसरा है साइलेंस की शक्ति के प्रयोग से समाधान स्वरूप बनना। आप सब ने भी अपने ईश्वरी जीवन में समय प्रति समय कई प्रयोग किए होंगे और देखा भी होगा कि जब हम साइलेंस में रहते हैं और उस समय कोई बात सामने आती है उस बात का जो हल करने का निर्णय है वो बड़ा अहम होता है। अगर हमारा ज़्यादा विचार सागर मंथन चलता रहता है, हम निर्णय करने से पहले इधर की बहुत सारी बातें सोचते हैं, तो कोई निर्णय हो नहीं पाता है। क्लैरिटी नहीं होती है। क्या कहते हैं, विरोधाभास की बातें आ जाएंगी, इधर की भी आएगी, इधर की भी आएगी। लेकिन जितना माइंड साइलेंस में होगा, बाबा के साथ लगा होगा, उसी अनुसार देखा गया है कि जो यथार्थ निर्णय होना चाहिए वो हमें बड़ा स्पष्ट रीति से मन में आएगा और उसके लिए कोई समय देने की ज़रूरत इतनी नहीं रहती है। बहुत एक सेकंड में कह लो आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा अपने रोल को पहचानना ज़रूरी है। हम किस बात के लिए निमित्त हैं? बाबा के बने हैं, ईश्वरी सेवा के निमित्त हैं। उसमें भी आप देखेंगे हर एक स्थान पर अपनी अपने रुचि, अपनी अपनी विशेषता, उसके अनुसार कार्यक्षेत्र अलग अलग हो जाता है। जैसे बहनों का कार्यक्षेत्र आप देखेंगे अधिकतर कोर्स कराना है, प्रवचन करने हैं, प्रवचन मालाएं होती हैं और इसी तरह से नए नए
सेवा स्थान प्रारंभ करने हैं, उसके लिए जो निमित्त बनते हैं उनको उमंग उल्लास में लाना है। इस तरह की कई बातें हैं। जो भाई निमित्त हैं, भाइयों का फिर अपना कार्य क्षेत्र अधिकतर देखा गया है कि ओवरलैपिंग नहीं होता है। ये ठीक है कि भाई भी कोर्स करा सकते हैं, भाई भी भाषण कर सकते हैं, और आजकल का ज़माना जो है आईटी का, टेक्नोलॉजी का, इसका भी काफ़ी कारोबार सभी को रहता है। बहनें भी सीख जाती हैं वो। लेकिन सबसे पहली बात जो मेरे बुद्धि में सदा रहती है कि हम अपने लक्ष्य को पहले सामने लाएं कि हम बाबा के बने हैं और उस समय हमारा लक्ष्य क्या था। 7 दिन का जब कोर्स किया था तो हमारा लक्ष्य क्या था। उस बेसिक बात को पहले पकड़ें। और सभी को अपना अपना अनुभव होगा कि जब तक कोर्स नहीं किया था, जब तक बाबा की याद का अभ्यास करके कुछ अनुभव नहीं किया था, तो उस समय तक मानसिक स्थिति क्या रहती थी। कर्म के अंदर कौन सा स्वरूप रहता था, वाचा कैसी रहती थी, आराम करने समय नींद किस तरह की होती थी। ये कई बातें हैं जो स्वयं को जानने पहचानने के निमित्त बनती हैं कि बिफोर कमिंग टू बाबा हम क्या थे, आफ्टर कमिंग टू बाबा हमारे में क्या परिवर्तन आया था। और उसमें भी पहला जो 1 सप्ताह है या 1 महीना है या पहला 1 साल है, उस समय हमारी रुचि क्या थी। मैं समझता हूँ हर एक अपने उस स्वरूप को देखें कि उस समय बहुत रुचि थी ज्ञान को अच्छी तरह समझने की, बाबा को अच्छी तरह पहचानने की, और जो ईश्वरी जीवन के नियम हैं, ईश्वरी जीवन की मर्यादाएं हैं, उसके बारे में डिटेल में समझना और फिर उसको अपने जीवन में धारण करना। और जीवन में धारण करने के फलस्वरूप एक साइड उसका कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, और दूसरी साइड ये भी थी कि कई बातों में डिफ़िकल्टी भी आती थी। इससे पहले कि हम दूसरों के लिए समाधान स्वरूप बने, पहले तो अपनी समस्याएं जो थी, व्यक्तिगत समस्याएं, उसका समाधान स्वरूप बनना बड़ा ज़रूरी था। आप सभी देख सकते हो, जब से आपने शुरू किया तो बिगिनिंग में पहला 1 साल कहो, 2 साल कहो, 3 साल कहो, अपने लिए बहुत टाइम देना पड़ता था। और उसके साथ साथ फिर सेवा के लिए उमंग आने लगते हैं। सेवा के जब बहुत उमंग आते हैं
तो बैलेंस नहीं रहता है। ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे। हाँ, बाबा के शब्दों को ले लेंगे, मैंने जैसे लिया था। हाँ, बाबा को पत्र लिखा था, बाबा मेरी हॉबी है, ये हॉबी है फोटोग्राफी की हॉबी या दूसरी हॉबी, तो बाबा ने पत्र का जवाब दिया, सर्विसेबल बच्चों की एक ही हॉबी होनी चाहिए, सर्विस, सर्विस एंड सर्विस। अब बुद्धि में वो बैठ गया। मज़ा तो बहुत आता है सर्विस में, लेकिन उसमें देखा गया कि कहीं कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। और दूसरा, यंग लाइफ में दूसरे यंगस्टर्स के साथ और भाइयों के साथ, कभी कभी बहनों के साथ भी कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। तो हेल्दी कंपटीशन को तो सब अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसमें दोनों की उन्नति होती है। लेकिन दुनिया के जैसे दुनिया के अंदर होता है, कोई सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ भी कंपटीशन होता है, तो वहाँ हेल्दी कंपटीशन नहीं होता है, कट थ्रोट है कंपटीशन होता है, एक दो की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। और अगर वही चीज़, वो संस्कार कहीं ब्राह्मण जीवन में भी आ गया तो फिर क्या होता है? हाँ, रात को अच्छी नींद आती है, फिर नींद नहीं आएगी रात रात, बुद्धि चलती रहेगी, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये एक सच्ची बताएं कि लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस जो है उसको सामने रखते हुए मैं तो देख रहा हूँ कि क्यों बाबा ने एक जीवन हमसे लिया, कि एक जीवन आपको बाबा को देना है, उसका और कोई कारण नहीं है। बाबा ने एक बार बाबा को पहचाना और बाबा के बने, स्वर्ग के मालिक बनने के अधिकारी बन गए। सेवा बहुत करते हैं, बेहद की सेवा करते हैं, उसके फलस्वरूप बहुत प्रजा भी बना दी। फिर इतना लंबा कोर्स क्यों चल रहा है? उसका एक ही कारण है, मनुष्य से देवता बनना। और देवताओं में भी कौन सा देवता बनना? सर्वश्रेष्ठ देवता बनना। उसको जब सामने रखते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसको जब सामने लाते हैं तो वो फिर अपने मार्क्स खुद दे के देखो कितने तक हम पहुँचे, कितनी धैर्यता है अभी के से हिसाब से। भविष्य की बात नहीं, वहाँ तो बहुत आराम से इंटरेक्शन है सबका, लेकिन यहाँ पर दैवी गुणों में जो हमें बहुत काम कर देती है या बहुत सहयोग जिसका मिलता है, उसमें देखा गया है धैर्यता। हमारे अंदर धीरज कितना है। यंग जीवन में यही एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई विचार आ गया, दीदी से या दादी से बात करने की मन हुआ, वो कहेंगे भी कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा सोचो, फिर भी रह नहीं पाते, उछल आती है।
अब फायदे भी हैं उसके, उछल नहीं आए तो सेवा नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप दूसरों को साथ नहीं ले पाते, और अगर उनको साथ नहीं ले पाते हैं तो उनके जो प्रकंपन हैं, हाँ, वाइब्रेशंस हैं, वो आपको इतनी हेल्पफुल नहीं होंगी, उनका व्यवहार आपके प्रति इतना स्नेहपूर्ण नहीं होगा। इन सब बातों को देखते हुए थोड़ा गहराई में जाने के ख्याल से देखा गया है कि साइलेंस का अभ्यास जो है ये बहुत मदद करता है। जितना साइलेंस में मन को रखते हैं, चाहे चलते फिरते भी, चाहे आराम करते भी, चाहे विशेष मेडिटेशन करते भी, तो जितना मन शांत है उतना उसके रिफ्लेक्शन में इजी हो जाता है कि हम अपने मन को बाबा के साथ लगाएं। मन, हाँ, दुनिया में भी कहते हैं कौन सा घोड़ा है, हाँ, कौन सा घोड़ा है सबसे फास्ट। एक सेकंड में एक बात सोचेंगे, दूसरे सेकंड में दूसरी, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। उसको नियंत्रित करना, उसको अपना प्यार से दोस्त बनाना और उसका सहयोग लेना, मेरा ख्याल है आपको साकार बाबा के डायरी की बात याद होगी, याद है? ज्ञान, ये जो अपना ईश्वरी विश्वविद्यालय शुरू होने से पहले बाबा अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत धार्मिक थे और बहुत रुचि से गीता का पाठ करने के बाद ही नाश्ता पानी करते थे, सब कुछ था, और रात को सोने से पहले डायरी लिखते थे। और उस डायरी में खासकर एक बात जो बहुत बहुत बात सिखाती है हम बच्चों को, कि आत्मा राजा के रूप में और मन को वजीर के रूप में, पाठधारी के रूप में बाबा ने किस तरह से आपस में डायलॉग उनका देखा। सुना हुआ है वो डायलॉग, सब ने सुना हुआ है। तो आप देखिए कि मन को वश करना कह लो, या मन को अपना साथी बनाना कह लो, या अपना सर्वेंट बनाना कह लो, जो भी कहो, नहीं तो कहा जाता ये ऐसी तिरकनी मछली है, सेकंड में इधर से उधर उड़ के चली जाएगी, इधर से उधर चली जाएगी। तो मन को नियंत्रित करने के लिए बाबा ने मन से डायलॉग किया, हे मन वजीर, मेरी बात सुन, मैंने एक राजा को देखा है, उनका मन जो है उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता है, वो कभी उनको हैरान नहीं करता है। तुमने मुझे बहुत हैरान किया है, बहुत भटकाया है। तो मन भी वैसा ही आगे से, हे राजन, हाँ,
जवाब तो बड़ा अच्छा देता है ना, हे राजन मैंने जो कुछ किया आपके मौज के लिए, आनंद के लिए किया। और फिर आत्मा के रूप में बाबा कहते हैं नहीं, तुमने जिस तरह से मुझे भटकाया अब आज के बाद मुझे भटकाओगे नहीं, मैं जो कहूँ सो तुम्हें करना है। मुझे अपने साजन के पास जाना है, मुझे उनके साथ रहना है, इसलिए अभी ये सब बातों को, दूसरी बातों को मेरे पास नहीं लेके आना। अभी ये उस समय भक्ति मार्ग में थे तो डायलॉग भी वैसा ही था। लेकिन फिर बाद में आप देखिए, जब ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, मन को नियंत्रित करने के लिए पहले ओम का उच्चारण शुरू कर दिया, ताकि मन को ठिकाना ठीक मिल जाए। फिर धीरे 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 मेडिटेशन पार्ट जो था उसकी तरफ रुचि बढ़ती गई, और उसके अंदर बाबा ने देखा कि साइलेंस में बहुत खजाने समाये हुए। मेडिटेशन इन साइलेंस, ये जो साइलेंस की शक्ति की बात करते हैं, शक्ति हमें उसकी रिजल्ट मिलती है। तो साइलेंस में मन को शिव बाबा के साथ लगाना, उसको अपने श्रीमद् भगवत गीता में क्या शब्द दिए हुए हैं याद होगा ना, मन मना भव। बाबा भी कहते थे मन मना भव मध्याजी भव, मन मेरे साथ लगाओ, और फिर इसके फलस्वरूप आप नर से श्री नारायण बनते हो, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हो, यानी ऐसे दिव्य गुण संपन्न बन जाते हो। आप देखिए, मन का संग परमपिता परमात्मा के साथ होने से उस संग का रंग क्या रंग लाता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो पहले हम छोटी छोटे अपने कमियों के कारण कभी अपने से भी नाराज़ हो जाते थे, दूसरों से भी नाराज़ हो जाते थे, नींद भी कभी कभी गंवा बैठते थे, अपना जो रिलेशंस है उसको भी बिगाड़ देते थे। सबसे पहली बात तो वही सॉल्व हो गई कि आत्मिक रूप से हर एक को अपने प्यारे प्यारे भाई के रूप में, प्यारी प्यारी बहन के रूप में उस दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। और उसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि जिसको पवित्र पावन प्यार कहा जाता है, पावन प्यार हमारे संकल्प में, पावन प्यार हमारी नैनों में, पावन प्यार हमारी भाषा में, पावन प्यार हमारे हर कर्म में आ जाता है। जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे उसके फलस्वरूप एक शांति का वायुमंडल बन जाता है, शांति की जीवन बन जाती है। और उसका धीरे धीरे जब बाबा के साथ मन लगाते रहते हैं तो शांति अपना स्वरूप बदलती रहती है। मेरे सामने बहन जी ने जैसे कहा समाधान स्वरूप, समाधान स्वरूप बनने का आधार क्या? आप शांति से बैठ के बाबा के साथ मन लगा के साक्षी होकर के
किसी की बात सुने और जो बाबा के दिए हुए नियम हैं, बाबा की सिखाई हुई मर्यादाएं हैं, बाबा का जो स्टैंडर्ड है उसको सामने रखते हुए देखें कि ये जो कह रहे हैं इनके कहने में कमी किस बात की है। क्योंकि समस्या आती तब है जब कोई बात की कहीं कमी होती है। अगर बाबा के सारे नियम और मर्यादाओं के अनुसार चल रहे हों तो समस्या आती नहीं है। बहुत प्रेम से आपस में चलते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो उसमें देखा गया कि कंपटीशन के टाइम पर कोऑपरेशन की स्पिरिट नहीं रहती है और वहाँ खींचातान शुरू हो जाती। जितने हमारी वर्ष बीते हैं, इन वर्षों में यही सीखने को मिलता गया कि बी ए गुड लिसनर। कोई भी बात है जो आपके साथ बात करते हैं, जो आपसे मिलते हैं, उनकी बात को बड़े ध्यान से सुने आप, अच्छी तरह सुने, शुभ भावना से सुने और पहले से कुछ अपना मंतव्य ना बना ले। ये भी एक बात है। समझो आपको इधर उधर से कहीं से कोई ने थोड़ा बहुत किसी के बारे में बता दिया, तो आप पहले से ही अगर आपके मन में नेगेटिविटी उस आत्मा के प्रति ले लेंगे और वो जब आपसे मिलना चाहते, बात करना चाहते हैं, तो आपका भाव वो नेगेटिविटी के अनुसार अगर हो गया तो आपका निर्णय राइट नहीं होगा। इसलिए बहुत धैर्यता, थोड़ी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। आपके पास टाइम की शॉर्टेज होगी, तो टाइम की शॉर्टेज है तो आप सोचेंगे जल्दी काम पूरा हो जाए, जल्दी करो, जो भी कहना जल्दी बोलो। लेकिन वो जब तक आपके सामने पूरा सुना नहीं पाते हैं, उनको मन को शांति नहीं मिलती है। हाँ, अगर किसी के पेट में कोई चक्री चल रही हो, जब तक पूरी उल्टी नहीं करेंगे तब तक वो तो दर्द जाएगा नहीं। और आपको किस रूप से देख करके आके बताना चाहते हैं कि भाई ये बड़े भाई हैं, ये बाबा की तरफ से नियमित बने हुए हैं और इनको अगर हम बात सुनाएंगे हमको राइट समाधान देंगे। तो ऐसे टाइम पर जितना हम पीसफुल रहते हैं और जितना हम धैर्यता रख करके हर एक बात को सुनते हैं, आप देखेंगे उस समय कैसे शांति की शक्ति काम करती है। निर्णय शक्ति बहुत एक्यूरेट होगी और धीरे धीरे मैंने देखा प्रैक्टिस होते होते कोई बात अभी आई, एक लाइन का जवाब दिया, जिसकी बात आई उसने पूछा, उसका जवाब दिया और वो एकदम खुश होकर के चले जाते। क्योंकि भावना हमारी क्या है? भावना है कि सब बातें जो भी सेवा के अंदर आ रही हैं एक्यूरेट भी हों और सेवा के लिए बहुत अच्छी हों, बाबा के नियम अनुसार कम खर्च वाला नशीन हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में वायुमंडल को शक्तिशाली बनाए,
पावरफुल बनाएं, पीसफुल बनाएं। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत ज़रूर है, बहुत ज़रूरत है। एकांतवासी बन कर के बाबा के साथ समय बिताना, उसकी रिज़ल्ट आप देखिए क्या मिलती है। अभी आप भट्ठी में आए हुए हैं, अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हाँ, कितने 4 दिन हो गए। 4 दिन के अंदर कितने खजाने प्राप्त किए हैं। सिर्फ क्लास सुनने से नहीं, लेकिन अभ्यास करने के फलस्वरूप जो अनुभव हुए हैं आपको, उनको आप नोट करिए, देखिए कि कितना उसमें आपको प्राप्ति हुई है। जो चीज़ आप रोज़ की अपनी सेवा की रूटीन में सुबह को जो करते हैं, वही दोपहर तक करके खाना खा के सो गए, फिर उसके बाद शाम को वही की वही करते हैं, वो जो रूटीन बन जाती है उसमें चलते रहते हैं, लेकिन वो कोई नवीनता नज़र नहीं आती उसमें। और अभी जब ये इस तरह से बैठ करके अपना अभ्यास करके और अपना अवलोकन करते हैं, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो पता लगता है हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, अभी और कितना आगे बढ़ना है। ये सब सामने पैरामीटर्स आते जाते हैं। ये साइलेंस में जाने से ही हो सकता है। केवल बातों से, केवल बोलने से, डिस्कशन से, उससे नहीं होता है। समझो कोई बहुत अच्छा लेक्चर देता है, लेक्चर बहुत अच्छा देगा, उसके बाद उस व्यक्ति ने अगर कहीं जो लेक्चर दिया उसके अनुसार अपने व्यवहार को ठीक वैसे नहीं रखा, उसका असर क्या होगा? देखने वालों को, सुनने वालों को क्या असर होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने तो देखा कि ये आध्यात्मिक जीवन जो है, हम संगठन में रहते हैं, संगठन का हमें बल मिलता है, वाइब्रेशन मिलते हैं, सहयोग मिलता है, लेकिन इस संगठन के अंदर हम अगर जेलेसी को ले आए, समझते जेलेसी क्या बोलते हैं? ईर्षा, ईर्षा, द्वेष, हाँ, और जो पुराने संस्कार क्रोध आदि के वो आ गए बीच में, हमारी सारी की कराई कमाई मिट्टी में मिल जाती। तो अपने खजानों को सेफ रखने के लिए भी हमें अपने आप को बहुत सावधानी से चलाना जरूरी है। इसलिए बाबा ने जिस तरह की दिनचर्या हम बच्चों को बहुत अच्छी स्टैंडर्डाइज करके दी हुई है, उस अनुसार हम अगर चलते रहें और उसके अंदर कुछ हम अपनी नवीनता का लक्ष्य रखें, स्वयं की एक्सप्लोरेशन करके देखिए कि आपके अंदर कितनी कितनी विशेषताएं समाई हुई हैं। मैंने तो यही देखा, बाबा ने हम बच्चों को चांस दिया सेवा का, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं जो इतने वर्षों में हुई, बाबा को थैंक्स देते हैं कि बाबा आपने ये हमें इस योग्य समझा कि हम ये कर सके। शुरू शुरू में तो अपने अंदर योग्यता नहीं समझते थे हम, और बाबा को कहते थे बाबा हम इस योग्य कहाँ हैं, और बाबा का जवाब क्या मिलता था साकार बाबा का? बच्चे आप अपने
इस समय के स्वरूप को देख रहे हो। बाबा आपके संपूर्ण स्वरूप को देख करके कह रहा है। तो मैं सोचता हूँ इस बात को अगर हम स्वीकार कर लें कि बाबा अगर हमारे संपूर्ण स्वरूप को देख करके हमें शाबाश दे रहा है, हमें इतना प्यार दे रहा है, हमारी इतनी वाह वाह कर रहा है, तो हम भी स्वयं के भी संपूर्ण स्वरूप को और दूसरे भाई बहनों के भी संपूर्ण स्वरूप को स्वीकार करें। कोई बात नहीं, आज इनका ये इस तरह का है, लेकिन फाइनली ये तो अपना नंबर लेने वाले हैं, ये तो माला के मन के बनने ही वाले हैं। इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत काम करती है और उसमें अपने व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। साइलेंस की शक्ति का भाव ही ये है कि आपके व्यर्थ संकल्प ना चले, सहज रीति से आप मनमना भाव का अभ्यास कर सकें और उसमें फिर आत्मा की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं उस स्वरूप के अच्छी तरह अनुभव बन जाए। क्या आनंद आता है उसके अंदर, बहुत खुशी होती है, बहुत अंदर में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहता है। तो ये एक लक्ष्य रखें कि साइलेंस के अभ्यास से मुझे अति इंद्रिय सुख के अनुभव में सदा रहना है। ये नोट कर लो आप अपने आप कि इस तरह की मेरे लक्ष्य की पूर्ति मुझे इस जीवन में अभी करनी है, बाद में नहीं करनी है। ऐसा अगर आप लक्ष्य रख के अभ्यास करेंगे बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और साइलेंस की शक्ति क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू खुद को मालूम पड़ती है। बाबा ने तो बहुत उसकी वैल्यू बताई। आप मुरलियाँ सुनते हो, साकार की भी अव्यक्त भी, उसमें इतनी डेप्थ है। अगर उस बात को थोड़ा सा गहराई से विचार करते रहें तो आपको बहुत मज़ा आएगा उसका। बाबा तो इतना प्यार से कभी कभी बच्चों की इतनी महिमा करता है, बहुत महिमा करता है कि आप बच्चों के कारण ही तो बाबा प्रत्यक्ष होता है, नहीं तो बाबा को कौन पहचानता। बच्चे अगर नहीं पहचानते और बच्चे अगर बाबा की बात किसी को नहीं सुनाते तो दूसरे पहचानते कैसे। उस हिसाब से बाबा इतनी महिमा करता है। तो हमें अपना क्या कहें, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे होने का गौरव भी होना चाहिए, बहुत गौरव होना चाहिए। और उसके साथ में प्रैक्टिकल में ऐसा स्वरूप हमारा बन जाए कि हमारे मन में कभी पश्चाताप की लहर ना आए। हर कदम पे हर कर्म हमारा सत्य कर्म हो, सदकर्म हो, हर बोल हमारा इतना सुंदर, इतना स्वीट हो जैसे फूल झड़ रहे हो। हमारी दृष्टि इतनी प्यार भरी हो कि हर कोई आपको देखते समझे ये तो मेरे अपने भाई, ये कोई पराये नहीं है। ऐसी ऐसी जब आपके दिल में उमंगें आएंगी तो आप देखेंगे कि आप एक्शन में भी पीसफुल रहेंगे। ये है शांति की शक्ति।
बैठ कर के हम जब अभ्यास करते हैं उस समय बाबा के साथ मन लगा के उस शक्ति को मैग्नीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर उसका जब सदुपयोग करते हैं तो पता लगता है सचमुच बाबा आपने तो हमें ऐसा खजाना दे दिया जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। दुनिया में भी लोग अभ्यास करते हैं, साइलेंस में जाते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन दूसरे को देना वो बाबा ने किया, बाप दादा ने किया, मैं ये कहूँगा। साकार ने भी किया, अव्यक्त ने भी किया, और अभी भी कर रहे हैं। जितना उनके साथ मन लगाओ उतना आपको अंदर की उमंगें कितनी आएंगी, शांति की गहराई का अनुभव। और बाबा क्या कहता है, आपके अंदर जो शांति है इसका जब शक्ति स्वरूप बन जाता है तो ये सारे विश्व को शांति मिलती है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, कभी सोच नहीं सकता कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति, तो संकल्प भी नहीं कर सकता कि हमारे इस थोड़े से अभ्यास के फलस्वरूप कि हम शिव बाबा के साथ या बाप दादा के साथ मन लगा करके अपने अंदर शांति की शक्ति का उपार्जन करें और ये शक्ति सारे विश्व में जाए और सबको शांति दान मिले, ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है। सिर्फ जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं थोड़ा 1 मिनट साइलेंस कर लो, भगवान इनको आत्मा को शांति देना। वो भी भगवान को ही कहते हैं, खुद नहीं देते, और अपना मन उनका इधर उधर भटकता होगा उस समय। लेकिन बाबा के बच्चों को देखो कितने वरदान मिले हुए हैं। कैसा भी ओकेजन हो, कैसा भी समय हो, लेकिन जितना मनमना भाव रहेंगे उतना शांति का, प्रेम का, आनंद का वो वाइब्रेशन सबको मिलता रहेगा, और इतना सबको उसका सुख मिलेगा, इतना आपके प्रति उनकी भावना बन जाएगी, मानेंगे ज़रूर सचमुच आप तो इस धरा पर फरिश्ते हैं। फरिश्ते, ब्रह्मा कुमार सिर्फ नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार फरिश्ता स्वरूप हैं। तो अभी इस भट्ठी में जिस तरह के आपको लक्ष्य मिले हैं उसमें ये भी एक ऐड कर लेना कि साइलेंस की शक्ति के द्वारा हम फरिश्ता स्वरूप बन जाएं। ओम शांति। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी कोई प्रश्न हो तो लिख करके भेजें, और अगर प्रसन्न चित्त हो तो फिर 10 मिनट बाबा के साथ मन लगा के साइलेंस का अभ्यास करें। क्या ख्याल है, करें? सब साथी साथ दे रहे हैं ना? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हम सब, हाँ, अच्छा साइलेंस का अभ्यास करना हो ना तो अपनी सीट में थोड़ा सीधा बैठना पड़ता है। लाइट हाउस होकर के बैठना है, हाँ? लाइट हाउस टेढ़ा होकर के नहीं बैठते हैं, क्योंकि सारे विश्व को आपके पावरफुल संकल्प से लाइट और माइट दोनों हर संसार के कोने तक पहुंचेंगे। और ऐसा संगठन का जो योग होता है उसका तो बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन सब तरफ फैलता है।
पहले चलो सूक्ष्म वतन में। अपने फरिश्ता स्वरूप में स्वयं को भी देखो और बाप दादा को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। वतन में, सूक्ष्म वतन में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन नैनों के इशारे से बाबा कई कुछ अनुभव कराता है, जो संदेशियाँ आकर के चाहे बहनें हों भाई हों सुनाते हैं। और हम मन ही मन में बाबा से बात करते हैं, आपके पास आ गए। बाबा के सन्मुख नैन मुलाकात करते, संकल्प के द्वारा बाबा के हाथ में हाथ देकर बाबा के गले का हार बनकर देखो। अब बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? कि सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न बने, और उस स्वरूप में अपने प्यारे परम धाम में अपने निज स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में स्थित शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के निराकारी स्वरूप को अपने ज्ञान नेत्र से अथवा दिव्य नेत्र से देखते हुए स्वयं को चमकते हुए सितारे के रूप में देखें।
क्या रिमझिम है सितारों की, उस गोल्डन रेड लाइट में हम आत्मा रूपी चेतन सितारे बाप दादा के संग अपनी लाइट और माइट के स्वरूप का अनुभव करें, ताकि वो लाइट और माइट बाप दादा के साथ साथ हम भी सहयोगी बन के सारे यूनिवर्स में भेजें। क्या आनंद है उसमें। अति इंद्रिय सुख इस स्वरूप में है। आत्मा स्वयं को और बाप दादा को इतने समीपता से अनुभव करे उनके रंग में रंग जाए, उनके समानता में आ जाए। पहले आ जाइए, वापस आ जाइए। प्रश्न आया है, भाई जी आप अव्यक्त स्थिति निरंतर बनाने के लिए क्या अभ्यास करते हैं, कृपया स्पष्ट करें। मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल अभी हम लोगों ने जो किया सभी ने अनुभव किया। कहाँ थे आप? वतन में थे या नहीं थे? जो वतन में थे यही अभ्यास करना पड़ता है। ओम शांति।